Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about adjectives. आज हम सीखेंगे adjectives के बारे में. So सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि adjectives क्या होते हैं, ये होती हैं qualities. Okay? जब हम किसी के बारे में किसी को qualities बताते हैं तो उसको हम बोलेंगे adjectives. Now, an adjective is a word that describes or clarifies a noun. ठीक है? Adjectives basically किसकी qualities बताते हैं? Noun की या फिर pronoun की. ठीक है? Adjectives describe nouns by giving some information about an object. और ये जो adjectives होते हैं, ये किस से related होते हैं? Most of the times they are related to size, shape, color, age. इतनी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में एडजेक्टिव्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. इट इज अ बिग टेबल. ये जो टेबल है इसका साइज क्या है? वेरी बिग. इट इज अ राउंड टेबल. अब इस केस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट शेप. इट इज एन ओल्ड टेबल. इस केस में हम उसकी एज के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज अ ब्राउन टेबल. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट कलर, कि इसका कलर क्या है? ब्राउन है. इट इज एन इंग्लिश टेबल. ओरिजिन मतलब कि कौन सी चीज कहाँ से आई है. इंग्लिश मतलब वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, है ना. इट इज अ वुडन टेबल. वुडन टेबल मटेरियल. लवली टेबल ओपिनियन जो होता है वो अलग अलग भी हो सकता है. ठीक है, किसी के लिए वो जो टेबल होगा वो लवली होगा, लेकिन किसी के लिए वो जो टेबल होगा वो लवली नहीं होगा. राइट. सो दैट ऑल्सो मैटर्स इन केस ऑफ ओपिनियन. सो इस क्लास में हम बेसिकली टारगेट करेंगे दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? क्वालिटी, नंबर, फिर क्वांटिटी, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, देन वी टॉक अबाउट पोजेसिव, इंटेरोगेटिव. ठीक है. सो अगर आप यहां पर देखेंगे, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में, सो इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पर हम जो है ना, इंसान के किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ह्यूमन, पर्सन, प्लेस, एनीवेयर, उसके हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसके नेचर के बारे में. राइट. विटी, टायर्ड, ओके, अमेजिंग, लार्ज. सो ये जितनी भी चीजें हैं, जब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अगर हम उसकी काउंटिंग के बारे में बात करेंगे, सो दैट वुड बी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. जैसे कि 2 letters. आई रोट 2 letters. द हैंड हैज 5 fingers. अब यहाँ पर मैं अपनी हैंड की क्वालिटी बता रही हूँ, मैं अपने नहीं, सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सबकी हैंड की क्वालिटीज बता रही हूँ. सो फिंगर्स 1 2 3 4 5. तो ये हैंड की क्वालिटी है, लाइक इट हैज 5 fingers. ओके. सो दिस इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. These 2 dogs. There are 10 classrooms. Okay. Now these adjectives, when we talk about adjectives of quantity, जब हम adjectives of quantity के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि we can't count exactly, है ना. नंबर में हम बिल्कुल बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5, लेकिन क्वांटिटी में we cannot tell. तो इसमें हम क्या बोलेंगे? A few apple, little water, some money, some sugar, है ना. सो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करना हो तब हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को चूज करेंगे. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इसके लिए हम दिस, दैट, दीज, दूस का यूज करते हैं, है ना. कौन सी चीज कहाँ पर है? दिस इज माई पेन. दैट इज योर टेबल. दूज आर माई बुक्स. दीज आर माई बुक्स, है ना. सो यहाँ पर हम देखेंगे दिस, दैट, दीज, दूस. हम यहाँ पर लोकेशन को दिखाने के लिए स्पेसिफिकली कि कौन सी चीज कहाँ पर है. अगर कोई चीज मेरे पास है तो दिस, और अगर मेरे से दूर है तो दैट.
प्लूरल में अगर मेरे पास है तो these, प्लूरल में अगर मेरे से दूर है तो those, ठीक है। नाउ possessive adjectives, possessive adjectives के केस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब हम अपनी किसी पे ऑनरशिप दिखाते हैं, है ना। I can't answer your question, okay, your, mine, hers, his, ये जितने भी वर्ड्स अगर आप देखेंगे सो ये सारे possessive नेचर को दिखाते हैं। Trisha sold his dog. I am playing with his computer. Can I pet your dog? We love our new car. ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है when we ask questions, है ना। What movie, which plants, which company, what bank. So यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं किसी से questions के फॉर्म में चीजें पूछ रही हूँ तो वो मेरे कौन से एडजेक्टिव्स होंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। When two or more fact adjectives come before a noun, they normally go in the following order. ठीक है, जब हमारे पास एक, दो या दो से ज्यादा adjectives होंगे ना तो हम उसको इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। Size, age, shape, color, origin, material, purpose, and then noun. A small rubber ball. So हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले साइज की हम बात कर रहे हैं। सो जो रबर बॉल का जो साइज है विच इज वेरी स्मॉल, सो इस बॉल का साइज क्या है, पहले तो स्मॉल है एंड देन उसका जो ओरिजिन है कि वो कौन से किस चीज से बना है, सो दैट इज मेड अप ऑफ रबर, है ना। तो फिर हमने बाद में उसके ओरिजिन को लिखा। अ यंग स्पेनिश वुमन, ओके। सो पहले हम एज को देखेंगे, पहले हम एज के बारे में बात करेंगे, यंग, एंड देन फिर उसका ओरिजिन क्या है, स्पेन, दैट लेडी इज फ्रॉम स्पेन, सो जिसको हम स्पेनिश बोलेंगे। अ यंग स्पेनिश लेडी, वुमेन, व्हाटएवर यू से, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा। Alright, my dear students, now let's do some questions. Fill in the blank with the correct adjectives. The dash student passed the test. आपको पता होना चाहिए कि पास करा स्टूडेंट ने टेस्ट को, ओके। सो जो टॉपर्स होते हैं, जो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं या जो हार्ड वर्किंग होते हैं, दे यूजुअली गेट गुड मार्क्स एंड दे टॉप। जो बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते, जो बच्चे लेजी होते हैं, है ना, मतलब होते तो वो भी ब्रिलियंट है लेकिन वो लेजी होते हैं, तो वो मार्क्स तो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते बट दे कैन पास द एग्जाम। सो द लेजी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस को पढ़ना है, जैसे कि अभी हमने अंदाजा लगाया इसको देख के, पास द टेस्ट। सो वी हैव गेस्ड कि ओके ब्रिलियंट स्टूडेंट तो टॉप करना चाहिए, जो हार्ड वर्किंग है, जो ब्रिलियंट है, लेकिन जो लेजी स्टूडेंट है उसने भी टेस्ट को पास कर लिया। सो द लेजी स्टूडेंट पास द टेस्ट। टॉल स्टूडेंट वी कैन से दैट एज वेल, बट लेजी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर मेहनत की बात हो रही है, ओके। द डैश कैट एट द फूड। अब हम यहाँ पर देखेंगे मोर कैट, मोर तो हम यहाँ पे क्वालिटी की तो बात ही नहीं करें क्योंकि यहाँ पर एक ही कैट है, कैट नॉट कैट्स, तो ये ऑप्शन तो हमने हटा दिया। फिर क्या है हमारे पास, फैट, और फिर क्या है, फ्यू भी मतलब एक से ज्यादा, बट हमारे पास यहाँ तो सिर्फ कैट है। सो द राइट आंसर इज द फैट कैट एट द फूड, ठीक है। Now let's do one more question. We have dash options to consider before we make a decision. Several क्या होता है, बहुत सारे, है ना। Several means बहुत सारे, any मतलब कोई भी, और each मतलब हर एक। So यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। We have dash options, तो हमारे पास any ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं, any मतलब one, बट यहाँ तो ऑप्शंस है, तो एनी तो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं बट ऑप्शंस तो प्लूरल है हमारे पास, है ना। ईच भी हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, वन। सो हमारे पास राइट आंसर क्या है, सेवरल, क्योंकि सेवरल मतलब होता है मोर देन वन, मतलब सो मैनी, ठीक है। सो फोर्थ एंड फिफ्थ आपको खुद ट्राई करना है इस तरीके से एनालिसिस करके। Moving to the next section, fill in the blanks with suitable adjectives associated with these animals or birds. हम यहाँ पर देखेंगे we have 8
fill in the blanks to do, आपको एनिमल्स को देखना है और उनके बारे में क्वालिटीज लिखनी है। हमारे पास एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है फॉक्स, जो लोमड़ी होती है, फॉक्स विच इज वेरी क्लेवर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे द कनिंग फॉक्स भी लिख सकते हैं, द क्लेवर, कनिंग भी लिख सकते हैं, कनिंग फॉक्स। पीकॉक, पीकॉक क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सो हम यहाँ पे या तो वो कलरफुल भी होता है, तो वी कैन राइट आइदर ब्यूटीफुल और कलरफुल। तो हम यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखेंगे, ब्यूटीफुल पीकॉक। बुल, बुल क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्ट्रांग बुल। डॉग, जो डॉग होता है वो क्या होता है, बहुत लॉयल, बहुत ही ईमानदार, तो हम लिखेंगे द लॉयल डॉग। ओके, अब बाकी को यू हैव टू डिसाइड कि ये एनिमल्स की क्वालिटीज कौन कौन सी होती है, एंड विच इज वेरी इजी टू डू। All right, my dear students, now moving to this question. Fill each blank with adjectives of quality in the following sentences. आपने क्या करना है? You have these 8 fill in the blanks. You have to pick the right quality. The girl has a dash voice. Girl has a dash voice. कैसी voice? Good, ripe, stale, sweet, small, big, bright, red. आपको पता है कि जो voice होती है वो अच्छी, मीठी, मिठास भरी, है ना? सो हम यहाँ पर लिखेंगे we can pick sweet. A girl has a sweet voice. Okay. Akbar is a dash batsman. अकबर क्या है? अकबर is a good. क्यों? क्योंकि एक वो अच्छा बैट्समैन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे good. That is a dash house. वो जो घर है वो क्या है? Big है. So we can write that is a big house. I like dash roses. Roses यहाँ पर हमारे पास red कलर के हैं, so we're gonna write I like red roses. It is a dash day. It is a bright day. जब sunny day होता है ना, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, so we can say it is a bright day. Next क्या है? 6th, you may eat dash mangoes. Mangoes क्या होते हैं? मतलब कि जब वो पक जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ripe, है ना? You can eat ripe. Okay, now next is owls eat rats and dash birds. So हम यहाँ पे लिखेंगे small birds, क्योंकि owl जो होता है वो खुद भी तो कितना small होता है ना? The milk is not dash stale. Stale मतलब जब खराब हो जाता है, ठीक है, जब वो फट जाता है, जब वो सड़ जाता है, तो stale उसको हम बोलते हैं बासी. So milk is not stale. All right, now let's do the last exercise of the video. Underline the adjectives in the following sentences and tell which kind each belongs to. She told a funny story. आपको क्या करना है? बेसिकली आपको इन एग्जाम्पल्स में यू हैव टू हाईलाइट द एडजेक्टिव्स, ठीक है? एडजेक्टिव को हमें हाईलाइट करना है, देन वी नीड टू डू व्हाट? यू हैव टू राइट कि किस टाइप का एडजेक्टिव है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड विच काइंड वी हैव टू टेल. शी टोल्ड अ फनी स्टोरी. ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे फनी, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. द कार ग्रेव, हम यहाँ पे क्वालिटी लिख सकते हैं, क्वालिटी. द कार गेव मी मच ट्रबल. इस कार ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दी. सो मच यहाँ पर हो जाएगी क्वांटिटी, मच मोर. 5 पैसेंजर्स गॉट इनटू द बस. आपको पता है पैसेंजर्स कितने? 5. सो 5 पैसेंजर्स मीन्स नंबर. These walls need to be painted. किसके बारे में बात हो रही है? These. These means demonstrative. All right, these 4 questions you have to try it by yourself. You have to underline and then you need to tell which is the adjective. What is the origin? कौन सा adjective है ये? ठीक है? So all right, my dear students, thank you so much for having me today. I really hope that you have understood each and everything. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.